गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि किस प्रकार लालच हमें अपनों से दूर ले जाती है। जिस प्रकार मन लुभाने वाली महक से पता चलता है कि पास कोई बाग है जिसमें खुशबूदार फूल खिले हुए हैं, रोशनी फैलने से पता चलता है कि सूरज चढ़ आया है, इसी प्रकार भक्तों के व्यवहारिक जीवन से, उनकी नम्रता और प्यार से, सत्कार, मिलवर्तन और एकता जैसे गुणों से ही लोगों को एहसास होता है कि ये ब्रह्मज्ञानी भक्त है, महापुरुष है, ये गुरसिख है। यदि किसी में ये गुण दिखाई ना दे तो उसकी वेशभूषा, उसके लाल नीले भगवे सफ़ेद कपड़ों से उसे भक्त या संत नहीं माना जा सकता है। वास्तव में भक्त का कर्म, उसका किरदार ही उसके भक्त या संत होने की एकमात्र निशानी है। गुरुमुख किसको कहा जाता है या किसे गुरुमुख कहा जा सकता है? असल में ये दो साधारण से शब्द हैं, एक गुरु तथा दूसरा मुख। जिसका मुख गुरु की ओर होता है उसे गुरुमुख कहा जाता है। किसी के साथ धोखा नहीं करना, फरेब नहीं करना, किसी के हक के ऊपर कब्जा नहीं करना, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना, ये गुरुमुख के गुण होते हैं। साध संगत जी, एक राजा को राज भोगते हुए काफ़ी समय हो गया था। उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव और मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य के सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु जी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघा रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वेश्या होकर सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में से आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको तू वेश्या मत कह, ये अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। यह कह रही है
कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना चाहती थी, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी है कि जल्दीबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज ही रात आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना चाहता था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है। धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। साथ संगत जी, राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना यह धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम का सुमिरन करूँगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती है। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता होती है। आशा करते हैं कि आप सभी संतों को आज की यह सुंदर साखी जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले साखी में। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।